नमस्कार। डीटेल्स के इस पॉलिटिकल ब्रेकिंग अंक में आप सभी का स्वागत है। डोडा हमले में 4 सैनिकों की मौत पर राहुल गांधी का बीजेपी पर तीखा हमला। सैनिक बीजेपी की गलत नीतियों का खामियाजा भुगत रहे हैं। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर भड़क गए राहुल गांधी। वहीं राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से की बात। एलजी ने कहा, हम अपने सैनिकों की मौत का बदला लेंगे और आतंकवादियों और उनके सहयोगियों के नापाक मंसूबों को विफल कर देंगे। गिरिराज सिंह का तीखा हमला। देश में फिलिस्तीन के झंडे लहराए जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी चुप्पी साधे रहते हैं। हिंदुओं के साथ अन्याय पर भी कांग्रेस नेता की चुप्पी। राहुल के लिए गुमशुदा की तलाश का नोटिस चिपकाना चाहिए। डोडा हमले पर पूर्व आर्मी अफसर का गुस्सा। क्या सो रही है सरकार? जवानों की जान की कीमत नहीं। जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ के बाद मेजर समेत 4 सैनिक शहीद। आतंकवादियों का पीछा करते हुए 5 सैनिक घायल। सुरक्षा पर गंभीर सवाल। आपके तो पुतिन से अच्छे रिश्ते हैं। अमेरिका ने फिर पीएम मोदी से लगाई यूक्रेन रूस जंग रोकने की गुहार। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कन्नड़ चैनल पावर टीवी पर हाई कोर्ट की रोक हटाई। जेडीएस नेताओं की रिपोर्टिंग पर बैन को राजनीतिक बदला करार दिया। चैनल का प्रसारण फिर शुरू। न्याय की जीत। नीट यूजी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम। पेपर लीक मामले पर हाई कोर्ट में दायर केस सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर होंगे। सीजेआई ने निजी याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया। एनटीए की मांग पर फैसला। रेलवे बोर्ड का बड़ा कदम। हालिया रेल हादसों के बाद ऑटोमेटिक सिग्नलिंग के लिए लोको पायलट को बेहतर प्रशिक्षण देने पर जोर। हर 6 महीने में एक दिवसीय गहन काउंसलिंग की जाएगी। रेल सुरक्षा की प्राथमिकता देते हुए अलर्ट मोड में। गुजरात में 5 दिन में चांदीपुरा वायरस से 6 बच्चों की मौत। संदिग्धों की संख्या 12 हुई। बुखार, फ्लू जैसे लक्षण। यूपी में 20 जिलों के 900 गांव बाढ़ की चपेट में। सीएम योगी का आदेश, पीड़ितों को 24 घंटे में दे मुआवजा। हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में मुहर्रम पर जुलूस में लगाए भड़काऊ नारे, लहराए फिलिस्तीनी झंडे। वहीं समस्तीपुर में जुलूस में कार सवार परिवार पर तलवार से हमला, 5 गिरफ्तार। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक को संबोधित कर सकते हैं पीएम मोदी। 26 सितंबर को होगा कार्यक्रम। बॉर्डर से बैरिकेड्स हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हरियाणा सरकार। हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती। मणिपुर में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली। उग्रवादी संगठन केसीपीएन के 5 सदस्य गिरफ्तार। किसानों का बड़ा ऐलान। नेता नवदीप जलबेड़ा की रिहाई के लिए अंबाला एसपी का घेराव करेंगे किसान। दाता सिंह वाला बॉर्डर पर बनाई रणनीति। आज चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता। जेल में बंद किसान नेता की रिहाई के लिए बड़ा आंदोलन शुरू। बाबूलाल खराड़ी का बड़ा बयान। धर्म परिवर्तन के बाद नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ। राजस्थान में धर्मांतरण रोकने की तैयारी। उन्होंने कहा कि शिक्षा, रोजगार और चिकित्सा के नाम पर गरीब आदिवासियों को गुमराह करके उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है। ओमान की मस्जिद में गोलीबारी, 4 की मौत। फुटेज में भागते दिखे लोग। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का तीखा हमला। बुरा लगे तो माफी, लेकिन सीएम केजरीवाल के हेल्थ पर राजनीति ना हो। आतिशी को दी सलाह, विश्वसनीयता बढ़ाएं। गंभीर मुद्दों पर साथ खड़े होंगे। आपकी आदत है झूठ बोलना, बड़े नेताओं के स्वास्थ्य पर राजनीति बंद हो। बिहार में वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता की हत्या। जेडीयू ने तेजस्वी पर उठाए सवाल। पप्पू यादव बोले, नीतीश का इकबाल खत्म। जेडीयू दावा, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। चिराग पासवान ने शोक व्यक्त किया। इन सभी न्यूज के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी महत्वपूर्ण न्यूज, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। हिमाचल के सीएम सुक्खू का दिल्ली दौरा। पीएम मोदी से मिलकर 4300 करोड़ रुपए भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड का मुद्दा उठाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी करेंगे मुलाकात। ड्रग्स पर सख्त प्रहार। अमित शाह लॉन्च करेंगे देश की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933। मानस, एनसीबी की गोपनीय पहल। शून्य सहनशीलता नीति। पीएम मोदी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ड्रग्स तस्करों का सफाया। स्मृति ईरानी के बाद 200 से अधिक पूर्व सांसदों को छोड़ना होगा लुटियंस दिल्ली। सरकार ने भेजा बंगला खाली करने का नोटिस। बंगले ना छोड़ने पर जबरन कराई जाएगी बेदखली। सुप्रीम कोर्ट की सख्त चेतावनी। अनुसूचित जातियों की सूची से छेड़छाड़ का अधिकार सिर्फ संसद को, केंद्र राज्य को नहीं। जस्टिस विक्रम नाथ और सतीश चंद्र शर्मा ने बिहार सरकार का प्रस्ताव खारिज कर अवैध घोषित किया। संविधान के अनुच्छेद 341 पर कड़ा रुख। अवैध छेड़छाड़ पर सख्त कार्यवाही की चेतावनी। ओवैसी को सीधी टक्कर देने वाली बीजेपी नेता माधवी लता ने दिया बड़ा बयान। सीधी उंगली से नहीं निकलेगा घी। बीजेपी इस बार एकजुट होकर हर वोटर तक पहुंचेगी। प्रजा और वोटर बहुत सीधे हैं। विरोधियों की चालबाजियों का हम करेंगे पर्दाफाश, ताकि वो देश के दुश्मनों के झांसे में ना आएं और देश को एक उज्जवल भारत की तरफ ले जाएं।
राजस्थान में बीजेपी नेता पर बड़ा हमला, 5 लोगों ने धारदार हथियार से की जान से मारने की कोशिश, पारिवारिक रंजिश की आशंका, गंगा शहर थाने में मुकदमा दर्ज, पुलिस ताबड़तोड़ जांच में जुटी। दिल्ली के अस्पतालों में सुरक्षा पर कड़ा पहरा, जीटीबी अस्पताल में हत्या के बाद सरकार सख्त, अस्पतालों में मेटल डिटेक्टर और हथियारबंद गार्ड तैनात। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने गोलीबारी के विरोध में हड़ताल की, आपातकालीन सेवाएं चालू रही, सर्जरी और ओपीडी सेवाओं पर असर नहीं। अब अर्बन नक्सल का होगा खात्मा, महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट 2024 पेश, नक्सलियों पर कड़ा प्रहार, एकनाथ शिंदे सरकार का बड़ा कदम, 2 से 7 साल की जेल, 2 से 5 लाख तक का जुर्माना, बिना वारंट गिरफ्तारी। ये बिल यूएपीए से अलग है। यूएपीए में किसी संगठन को बैन करने पर हाईकोर्ट की जज की अगुवाई में ट्रिब्यूनल फैसला करती है। वहीं महाराष्ट्र बिल में 3 सदस्य एडवाइजरी बोर्ड संगठन के बैन पर फैसला सुनाएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। यूपी में सामूहिक धर्मांतरण की तैयारी, आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने धर्म परिवर्तन सभा की अनुमति मांगी। धर्म बदलने के बाद निकाह का आयोजन, योगी सरकार के दौरान खुलेआम धर्मांतरण की सभा, राजनीति गरमाई, अनोखा मामला, विवाद बढ़ा। शुभेंदु अधिकारी का बड़ा दावा, लॉन्च किया पोर्टल, वोट न डाल पाने वाले कर सकेंगे पंजीकरण। पोस्ट में लिखा, गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। टीएमसी का पलटवार, पोर्टल की वैधता पर सवाल। राजनीतिक माहौल गरमाया, वोटर रजिस्ट्रेशन पर बवाल, चुनावी रणनीति में नया मोड़। मायावती का योगी सरकार पर तीखा हमला, जल्दबाजी में थोपा गया डिजिटल अटेंडेंस। टीचर्स के विरोध प्रदर्शन के बीच बसपा सुप्रीमो ने सरकार पर निशाना साधा। आरोप, समस्या हल करने के बजाय लोगों को भटका रही है। यूपी में डिजिटल अटेंडेंस पर विवाद बढ़ा, मायावती की कड़ी आलोचना। गिरिराज सिंह का मौलाना तौकीर रजा पर तीखा हमला, हिंदुओं के सब्र की परीक्षा ना ली जाए। तौकीर रजा ने 21 जुलाई को 5 हिंदू जोड़ों का इस्लाम में धर्म परिवर्तन कराने का ऐलान किया। गिरिराज बोले, हमारे पूर्वजों से जो भूल हुई थी, अगर आजादी के समय देश के सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया गया होता तो आज देश में ऐसी स्थिति नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट में अरुण गवली की सजा छूट पर विचार, गैंगस्टर से राजनेता बने गवली को मकोका के तहत दोषी ठहराया गया। महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर कोर्ट बोली, गवली अब 71-72 साल के, पुराने गवली नहीं। सजा छूट के खिलाफ सरकार को अपराध की गंभीरता साबित करनी होगी। न्याय की लड़ाई में नया मोड़। सरकार का बड़ा फैसला, सभी विमानों और इंजन कलपुर्जों पर 5% आईजीएसटी लागू। केंद्र सरकार ने सोमवार को घोषणा की, उद्देश्य उद्योग को गति देना, घरेलू रखरखाव, मरम्मत और ओवरऑल उद्योग के लिए मील का पत्थर। तत्काल प्रभाव से लागू, विमानन क्षेत्र में बड़ी राहत। त्रिपुरा में हिंसा पर मंत्री का फूटा गुस्सा, गंडा ट्वीजा में झड़प के बाद 19 वर्षीय युवक की मौत, 300 घर जलाए गए, 30 दुकानों में लूटपाट, राहत शिविरों में शरण। मंत्री टिंकू रॉय को विरोध का सामना, भीड़ ने पूछा, जब घर जलाए जा रहे थे तब कहां थे। त्रिपुरा में तनाव चरम पर। ईडी की बड़ी कार्यवाही, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली, पंजाब और मध्य प्रदेश में छापेमारी, शराब बनाने के कारोबार में जुड़ी कंपनियों पर रेड। कंपनी मालिक का कनेक्शन अकाली दल से भी है। प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी से हड़कंप, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच तेज। बॉम्बे हाई कोर्ट को नई बिल्डिंग के लिए जमीन, महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया, 10 सितंबर तक 4.39 एकड़ जमीन सौंप दी जाएगी। बैठक हुई, मुख्य न्यायाधीश और सरकारी अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बॉम्बे हाई कोर्ट के नए भवन के निर्माण का रास्ता साफ, न्यायिक प्रणाली में बड़ा कदम। बड़ी मुश्किल में ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मां, किसान पर बंदूक लहराने के बाद अतिक्रमण नोटिस जारी। 12 जुलाई को मिला नोटिस, जवाब न देने पर कार्यवाही तय। पुणे निगम आयुक्त का सख्त आदेश, अतिक्रमण हटाना ही होगा, नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में आग, हॉस्टल में अचानक लगी आग से मची अफरा तफरी। दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची, गनीमत रही, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। दिल्ली के प्रतिष्ठित कॉलेज में हादसा, सुरक्षा पर सवाल। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।